चलिए हमारे साथ इस वचन को देखें। मत्ती अध्याय 21 28 से लेकर 32 तक। क्या आप आशीर्वाद चाहते हैं आज? हाँ, तो आप अपने आप को तैयार रखना। आप आज गहरे अभिषेक के हिस्सा बनेंगे। आप मत्ती रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय 28 से लेकर 33 आयत 28 से लेकर 32 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। और याद रखो कि इसको पढ़े और सुने जाने के द्वारा ही आज आपकी जिंदगी आत्मिक दुनिया में बलवान होगी। ओके, पहली आयत। तुम क्या समझते हो? बगल वाले से बोलो, लिखा है तुम क्या समझते हो। ये मैं नहीं बोल रहा, यीशु मसीह कह रहा है, आपका प्रभु कह रहा है तुम क्या समझते हो। क्या लिखा है? तुम क्या समझते हो। किसी मनुष्य के दो बेटे थे, दो पुत्र थे, दो पुत्र थे, याद रखिएगा। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, क्या कहा? हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा उसने? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। वचन ध्यान से सुनो, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु वो पछता कर गया। आगे, फिर दूसरे के पास पिता जाता है और ऐसा ही कहता है। उसने उत्तर दिया, जी हां जाता हूं, पर वो नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले, महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया, सच्चाई का मार्ग लेकर तुम्हारे पास आया, और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। पर देखो, एक महसूल लेने वाला, कर लेने वाला और अपने शरीर को बेचने वाली स्त्रियां अर्थात वेश्याएं, उन्होंने परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास किया। और तुम यह देखकर भी न पछताए कि वो विश्वास कर लेते उस बातों पर जो पिता बोल रहा है। हालेलुया। याद रखो, आज आप में से भी दो लोग ऐसे ही हैं। दो ऐसे कैटेगरियां यहां बैठे, जैसे हमने वचन में अभी पढ़ा। पिता ने कहा, दाख की बारी में काम करने जाना है, हे पुत्र। और पहले ने कहा, नहीं जाऊंगा। पर बाइबल कहती है कि वो पछता कर गया। बगल वाले से बोलो, वो पछता कर गया। वो पछताया और फिर गया उस काम को पूरा करने के लिए जिसे यीशु ने कहा था, जिसे पिता ने कहा था। पर वो जब दूसरे बेटे के पास जाता है तो दूसरे बेटे ने कहा, जाऊंगा। दूसरे बेटे ने कहा, जाऊंगा, पर वो नाकार दिया, वो नहीं गया। याद रखो, यहां दो कैटेगरी है आपके सामने भी। दो ऐसे मनुष्य आपके जीवन में भी, आपके आजू बाजू भी पाए जाते हैं। पर आज हम परमेश्वर की इच्छा को किसने पूरे किया करके हम इस बात का उत्तर प्राप्त करेंगे और अपने आप को आत्मिकता की स्थिति में बलवान करेंगे। आमीन। अपने आप को आत्मिक परिस्थिति में बलवान करेंगे। आमीन। समझ आपकी, ताकत आपकी। आमीन बोलो। यदि आप समझते हैं तो ताकत भी आपका होगा। समझो, पहली बात यहां पर जब उसने कहा कि जा दाख की बारी में काम कर, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। नाकार दिया। क्या किया उसने? जा दाख के बारी में काम कर, पर वो क्या किया? नाकार दिया। जब वो नाकारता है तो इस बात को साबित करता है कि वो गलत है। सोचना,
जब वो नाकारता है, दाग की बारी में जाने से अपने आप को मना करता है, तो वो ये अपने आप को साबित करता है कि वो क्या है, वो पापी है, वो गलत है, वो रॉन्ग है। पर बाद में लिखा है कि वो पछताया, उसके अंदर रिपेंट शब्द आ गया, उसके अंदर पछतावा आया, उसके अंदर एक पछतावा आ गया ना। अगर उसने मुझे कहा है तो उसने अपने आप को पछतावे के स्थान पर रखा, उसने अपने आप को दीनता के स्थान पर लेके गया, उसने अपने आप को रिपेंट के स्थान पर लेके गया और कहा, स्वामी मैं जाऊंगा। पहला उसने कहा, पहली बार जब उसने पूछा दाग की बारी में जाओ, तो उसने क्या किया, नाकार दिया। क्या किया? जब वो नाकारता है, आप में से भी बहुत सारे लोग नाकारने वाले हैं, पर आज स्वीकार करने वाले हो। नाकारने वाले ही स्वीकार करने वाले बनते हैं। तो परमेश्वर का गुड लक। याद रखिए इस बात को। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अर्थात उसने अपने आप को संसार की दशा में प्रस्तुत किया। उस भाई ने अपने आप को पाप की दशा में प्रस्तुत किया। उस भाई ने अपने आप को संसार के प्रभाव में प्रकट किया। नहीं जाऊंगा मैं, मुझे दाग के बारी में जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। वो आज्ञाकारिता में नहीं परंतु अनाज्ञाकारिता में अपने आप को प्रस्तुत किया। ध्यान से सुने, पर वचन में लिखा है वो पछता कर गया। जब वो रिपेंट किया, पश्चाताप किया, अपने उस दशा को वो हटाने का प्रयास किया, उस नाकार जो उसने नाकार दिया था दाग की बारी में जाने के लिए, उस आत्मिक दुनिया में जाने के लिए जो अपने आप को नाकार दिया था, या उस परिस्थिति में जाने के लिए जहां पर उसे सब कुछ मिल सकता था, वो अपने आप को नाकार दिया था। पर कहता क्या है, वो पछताया। आप में से भी ऐसे हम गलतियों को करते हैं। हो सकता है हम गलती करने वाले हैं, हां हम पापी हैं, हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर की बातों को नाकार दिया होगा, हमने उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया है। पर आपके बीच में उस नाकार, जो नाकार शब्द है, जो आपने परमेश्वर की बातों को नाकारा था और वो अब खाली स्थान छूट गया था, उसको भरपाई करने के लिए आपके पास एक शब्द होता है, आपके पास एक क्रिया होती है जिसे हम पश्चाताप की क्रिया कहते हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर से नाकारते हैं, हम उससे दूर होते हैं। जब हम परमेश्वर को नाकारते हैं, उसके वचन को स्वीकार नहीं करते, हम उससे दूर होते हैं। जब उसके नियम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, हम उससे दूर होते हैं। जब उसकी बातों को अपने दिल में जगह नहीं देते, अपने बातों में जगह नहीं देते, अपने विचारों में जगह नहीं देते, हम परमेश्वर से दूर होते हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक मौका है। जब आप जो शब्द आपने नाकार दिया, जिस भी बात के लिए आपने नाकारा है, पर याद रखो कि यदि आप उस जगह पर पछतावे शब्द को लेके आओगे, उस जगह पर पछतावे क्रिया को लेके आओगे और आप कहोगे, हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती किया है, तो उस नाकार शब्द का बल टूटेगा और आप एक आकार शब्द के बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक महिमा के आकार में बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। नाकार शब्द दुनिया का प्रभाव है, नाकार शब्द पाप का प्रभाव है। नाकार शब्द आपकी जिंदगी को एक ऐसा दिशाहीन शब्द देता है, दिशाहीन चरित्र देता है जहां पर आपकी उपलब्धि नहीं। किसी ने कहा नहीं मुझे प्रार्थना नहीं करना, मुझे परमेश्वर का वचन नहीं सुनना, वो नकारता है, वो अपने आप को नकार दिया। उसने कहा नहीं मुझे अब जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की, मुझे अब परमेश्वर के संग चलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसके राज्य में काम करने की जरूरत नहीं है। शायद उसने उसे नकार दिया हो, पर आपके पास एक मौका है। जिस नाकार शब्द के द्वारा जिस प्रक्रिया आपने की, नाकार किया, आपने उसे नाकारा और आपकी जिंदगी में कुछ चीजें हुई जो आपके जिंदगी के लाभ के लिए नहीं हुई। जब आप उसकी बातों को नाकारते हैं तो नाकार शब्द का बल आपके घर में काम करता है। ध्यान से सुनना सब जन, जब आप उसे ना बोलते हैं तो यह एक पाप की प्रवृत्ति है, यह एक पाप का प्रभाव है।
जब हम अच्छी चीजों को नकारते हैं तो ये साफ जाहिर है कि आप पाप के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप एक नकारात्मक दुनिया में जी रहे हो जहां पर आंसू है, बीमारी है और शैतान के प्रभाव हैं। पर आपके पास एक ऐसी दुनिया भी आपका इंतजार कर रही है केवल एक शब्द कहने से, प्रभु मैं पापी हूं। आप पछता करके, आप जब पश्चाताप करते हैं उस शब्द के ऊपर, प्रभु मैंने नाकार दिया था पर मैं अब पश्चाताप करता हूं कि मुझे उस स्थान में फिर से आने दे। परमेश्वर हाथ बढ़ाकर आपके जीवन को संभालेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो हालेलुया। पर दूसरा व्यक्ति कहता है जाऊंगा पर नहीं गया। दूसरा व्यक्ति कहता है हां जाऊंगा पर वो नहीं गया। एक झूठा भरोसा परमेश्वर के सामने कभी मत रखो। जो कुछ आपको नहीं करना है उसे नहीं बोलो। यदि आपने जिस काम को करने के अपने हाँ शब्द का प्रयोग किया, आपने कहा हाँ प्रभु मैं इस काम को करूंगा, मैं तेरे लिए इस काम को करने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु मैं तेरे लिए इस काम को करने के लिए तैयार हूं, आप हाँ बोलते हो और बाद में ना बोलना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि आप छलावे का काम करते हैं, आप छल का कैरेक्टर निभाते हैं, आपकी जिंदगी से छल की प्रतिक्रिया होती है। भाई मेरी बेटी की शादी है, पैसा देंगे आप? कब चाहिए तुम्हें पैसा? 20 तारीख को चाहिए। ओके चलो तुम मुझसे 20 तारीख को ले लेना। उसने कहा हाँ। टाइम 20 तारीख आ गया, उसने कहा अब मेरे पास पैसे नहीं है। एक बड़ा धोखा आप देते हो उस व्यक्ति के लिए। पिता ने कहा कि मेरी दाग की बारी में काम कर, उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा। दूसरे बेटे ने कहा मैं जाऊंगा, पर उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अंगीकार किया कि जाऊंगा, पर फिर वो नाकार दिया कि नहीं जाऊंगा। याद रखो इस दशा में आपके लिए कोई आशीर्वाद नहीं। शायद आपने कहा हाँ ठीक है मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, अब मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं, अब मैं उसके वचन के लिए तैयार हो रहा हूं, अब मैं उसके वचन के अनुसार जीने का फैसला करता हूं, अब मैं सच्चाई के साथ चलने का फैसला करता हूं, अब मैं पवित्रताई के साथ जीने का फैसला करता हूं। हाँ सब कुछ मैं अच्छा करूंगा जो पिता चाहते, पर आपने कुछ भी नहीं किया। आपके पास कुछ भी आशा नहीं रहेगी। यीशु कह रहे थे महसूल लेने वाला तुझसे पहले स्वर्ग जाएगा। एक व्यभिचारिणी स्त्री जो अपने शरीर को बेचती थी वो तुझसे पहले स्वर्ग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में पछतावे शब्द का इस्तेमाल किया, अपनी जिंदगी में पछतावा लेके आया, अपने मन को तोड़ दिया प्रभु के सामने और कहा हे परमपिता मुझे माफ कर, मैंने गलती की है, मैंने तेरे विरोध में मैं तुझे नकार दी थी पहली बार, पर मैं अब मेरे पास मौका है, मैं उस बात को स्वीकार करती हूं, तू मेरा प्रभु है, मेरे पापों को क्षमा कर। आपके लिए नया द्वार खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। शून्य से अपनी परिस्थितियों को शुरू करने का अभ्यास करो। आमीन बोलो। हां कुछ नहीं हो, शुरू करो शून्य से, अपने आप को शून्य से शुरू करो। यदि आप नाकारने वाले व्यक्ति हो, आज की परिस्थिति कहती है तुझे, अगर यदि आप उसे स्वीकार करने की परिस्थिति में हैं आप, तो अपनी जिंदगी में हर उन गलतियों के लिए पश्चाताप के शब्दों का इस्तेमाल करो। हर उन गलतियों के लिए अपने आप का पश्चाताप करो। हर उन गलत कार्यों के लिए भरपाई करो पश्चाताप के साथ। आमीन। याद रखना है आपको, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी रॉन्ग होता है उसकी ताकत आपके फैमिली में दिखाई देती है। कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, उसके 10 पीढ़ियों तक उसका असर आपके परिवार में बना रहता है। जब कोई व्यक्ति चोरी करने वाला, कोई व्यक्ति नशा करने वाला है, उसकी पीढ़ियों में वो रनिंग रहता है। लेकिन जब आप पश्चाताप करते हो तो आप उस संसार के बल को तोड़ देते हो। जब आप पश्चाताप करते हो और कहते हो प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, आप उस शैतान के बल को तोड़ते हो, आप दुष्ट आत्माओं के बल को तोड़ देते हो यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।